हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे, आनंदमय होंगे। आइए आज हम आप सभी को लेकर चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक दिव्य पावन केदारनाथ धाम की यात्रा के दर्शन करा रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा हम देवप्रयाग से लेकर रुद्रप्रयाग, शोणप्रयाग, गौरीकुंड और भगवान केदारनाथ के दर्शन आप सभी को वीडियो के माध्यम से हम करा रहे हैं। हर हर महादेव। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय, बोलिए देवप्रयाग की जय। आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड से देवप्रयाग के अलकनंदा और भागीरथी का दिव्य संगम। जो नीलवर्ण का जल दिख रहा है वो भागीरथी है और द्वितीय कलर का जो दल है वह अलकनंदा। यह दिव्य संगम जहाँ हो रहा है उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। कितना दिव्य मनोहरम दृश्य है, आप सभी दर्शन कर रहे हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग की तरफ। बोलिए रुद्रप्रयाग की जय। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और माँ अलकनंदा का दिव्य पावन संगम। ये जो आप देख रहे हैं ये अलकनंदा हैं और आगे जो संगम के दर्शन कर रहे हैं वह मंदाकिनी है। मंदाकिनी और अलकनंदा के दिव्य पावन संगम के दर्शन जिस स्थान पर हो रहे हैं वह स्थान रुद्रप्रयाग है। बोलिए रुद्रप्रयाग की जय महादेव। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। तो पहुंचते हैं हम सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में बासुकी गंगा और मंदाकिनी का दिव्य पावन संगम है। यह संगम के दर्शन अपने आप में अनूठे एवं पावन हैं। एक तरफ आपको दिख रही है यह बासुकी गंगा है और जो दूसरी तरफ आपको ऊंचे पहाड़ी से नदी आती हुई दिखाई दे रही है वह मंदाकिनी है। मंदाकिनी और सोनप्रयाग का यह पावन संगम। बोलिए। सोनप्रयाग के बाद में हम आगे बढ़े तो गौरीकुंड पहुंच गए। अलकनंदा के तट पर स्थित यह गौरीकुंड है जहाँ पर उष्ण गर्म जल निकलता है। माँ पार्वती ने यहीं स्नान किया करती थी। उसके बाद हम पहुँच गए भगवान केदारेश्वर धाम के आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं। ऐसा पावन, अनूठा, अनुपम दृश्य मन को आह्लादित कर देता है, हृदय को प्रफुल्लित कर देने वाला यह अनुपम नज़ारा भगवान के दिव्य दरबार का। पर्वतीय ऊंची श्रृंखलाओं से आच्छादित यह परिसर और यह जो शिला देख रहे हैं आप, यह भीमशिला है। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित यह भीमशिला, भीम जी के द्वारा स्थापित यह शिला के आप दर्शन कर रहे हैं। वास्तव में बहुत ही आनंदपूर्ण दृश्य है यहाँ का। और यह यहाँ से बहती हुई अलकनंदा प्रवाहित हो रही हैं और सरकार के द्वारा यहाँ स्वीकृत प्राइवेट कंपनियों के द्वारा हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। जिन यात्रियों को दर्शन करने में, चलने में असुविधा होती है, जो चल नहीं सकते, उनके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा यहाँ से सोनप्रयाग से केदार भगवान के लिए दर्शन के लिए हेलीपैड सुविधा उपस्थित है। हर समय, हर 5-10 मिनट में हेलीकॉप्टर यहाँ से चलते रहते हैं। सच में प्रकृति का स्वर्ग तो सुना ही था कि स्वर्ग की कल्पना हम लोग करते हैं, पर वास्तव में धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वह देव स्थलों पर ही स्वर्ग है। कितना मनोरम दृश्य, पर्वतीय श्रृंखलाओं के मध्य में बादलों से आच्छादित इन पर्वतों पर जो बर्फ़ जमी हुई है, ऐसा लगता है कि चांदी से सारे पर्वतीय श्रृंखलाएं ढकी हुई हैं। एकादशी के पावन पर्व पर भगवान के पादारविंदों में अभिषेक किया और सहस्त्रार्चन किया। सहस्त्रार्चन के बाद हम लोग बढ़ते हैं बद्री विशाल भगवान के दर्शन के लिए। एक निवेदन मैं और करना चाहूँगा आप लोगों से। आप कोई भी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाएं तो आपका जो इष्ट मंत्र है, जो गुरु मंत्र है, कम से भी कम उसका 108 बार जप अवश्य करें। कोई आपको स्तोत्र याद हो
जिस देवता के दर्शन करने जा रहे हैं उनसे संबंधित आपको कोई स्तोत्र याद हो तो आप वह स्तोत्र उनको अवश्य श्रवण करा के आएँ। ऐसा नहीं आप गए, दर्शन किए और पिकनिक जैसा आपने वातावरण किया, वहाँ घूमे और लौट के आ गए। जब भी जहाँ किसी भी देवी स्थान में आप जाएं, वहाँ बैठें, 2 मिनट 5 मिनट आप बैठें और बैठकर आपके जो आराध्य हैं उनका स्मरण करें, उनका स्तोत्र गान करें। आपका जो इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र है, उसका आप वहाँ जप करें। ऐसा करने से हमारा तीर्थ में जाना, देव दर्शन करना सार्थक होगा। इसीलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हर हर महादेव।